राउत क्षेत्र की एक कंपनी के मालिक और उसकी बेटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी कंपनी के मैनेजर के मोबाइल पर मैसेज के जरिए भेजी गई। इस मामले में मोबाइल नंबर के आधार पर 2 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी महेंद्र पिता गोकुल लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महेंद्र कंपनी का ही पूर्व कर्मचारी है। राव पुलिस के मुताबिक अंकित पाटीदार अपनी बुआ के लड़के सचिन सूले के साथ बुधवार को थाने पहुंचे। अंकित ने बताया कि वह राव में द्वितीय एक्सपोर्ट कंपनी में परचेस मैनेजर है। कंपनी बुआ के बेटे सचिन के नाम पर है। अंकित ने बताया कि उसके मोबाइल पर एक नंबर से मैसेज आया। उसमें लिखा था कि कोदरिया में सचिन का घर है, 20 मिनट में 30 लाख नहीं दिए तो सचिन को मौत की नींद सुला देंगे। परिवार को टाइम बम से उड़ा दूंगा। बेटी दीप्ति अभी क्लास में है, उसके स्कूल के बारे में मुझे सब पता है। पैसे भेजे नहीं तो सबसे पहले सचिन की बेटी को मौत की नींद सुला दूंगा। जो उसका ड्राइवर है महेंद्र सिंह, रुपये उसके साथ भेजना। मेरा पता राजेंद्र नगर डीएमटी के पास है। तेरा समय 11:15 से चालू हो गया है। मैसेज पढ़ने के बाद बुआ के बेटे सचिन सूले से बात की, उन्हें भी ऐसा ही मैसेज मिला था। मामले में पुलिस में आकर शिकायत की। इसके बाद तत्काल हरकत में आई पुलिस ने मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महेंद्र सिंह पिता गोकुल लोधी, उम्र 23 साल, निवासी ग्राम बरबटा, थाना कटंगी, जिला जबलपुर को गिरफ्तार कर लिया। कल थाना राव में अंकित पाटीदार जो कपड़ा व्यापारी है, जिसके संबंध में फिरौती मांगी गई थी, उसके यहाँ पर परचेस मैनेजर का काम करता है। अंकित पाटीदार ने थाने आकर रिपोर्ट लिखाई कि मुझे जो है कि इस प्रकार का मैसेज आया है जिसमें कि मेरे जो मालिक है उसकी बच्ची और उसके परिवार के लिए संबंध में उनको उड़ा दूंगा, मार दूंगा, जान से मारने के हिसाब से एक मैसेज उसको आया था, जिसके आधार पर हमने कल एक FIR लिखी है और तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें 2 घंटे के भीतर हमने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इसने धमकी क्यों दी थी और क्या इसका बैकग्राउंड है ड्राइवर का, और कब इसे जॉब पे रखा था उसने? इसमें आरोपी जो है महेंद्र पिता गोकुल, 23 वर्ष, जो जबलपुर का रहने वाला है, वो इस कंपनी में पहले काम किया करता था। 1.5 साल इसने वहाँ पर काम किया है। काम करते इसने वहाँ पर उसने अपने मालिक की संपत्ति को देखा होगा कि इसके पास कहाँ पैसा रहता है, कहाँ परिवार रहता है, किसके थ्रू पैसा मंगवाना, ये सारी चीज़ें उसने अपने मैसेज में लिखी हुई थी। और इसी को लेकर उसने मैसेज किया था कि जिसमें बोला था उसने कि मेरे को DMart पे आकर पैसे दो, इतनी बजे दो, ड्राइवर के हाथ भेजो, ऐसा एक मैसेज उसने किया था। और चूंकि वो पहले उनके यहाँ पर लंबे समय काम किया हुआ था, तो वो मैसेज किसको भेजना है ये भी उसे मालूम था। तो उसने जो उनका मैनेजर था उसको ये मैसेज किया था, जिसके आधार पर फिर हमने ये FIR की है और आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। क्या उसने बताया है कि जो उसने रुपये मांगे हैं, जो मैसेज पर उसने रुपये मांगे, इसके पीछे क्या कहानी, कोई कंटेंट, कोई? ये बताता है कि 7-8 महीने पहले से ही उसने काम तो छोड़ दिया था, पर चूंकि मालिक ने उसे कुछ रुपया दे रखा था, तो जब मालिक ने उस रुपये को मांगने के लिए कुछ 15,000 रुपये उसके थे, जिसको मांगने के लिए फ़ोन लगाया था, तो वो वापस से रिटर्न के मुझे इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इसको लेके उसने ही उससे फिरौती मांग ली। कितने रुपए लिए थे? 15,000 रुपये लेना वो बताता है कि मालिक से मैंने लिए थे, जिसको लिए वो मुझे मांग रहे थे। किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से है क्या? अभी तक उनके भाई का कोई बैकग्राउंड पता चला है, बाकी व्यक्ति का तो नहीं है। फिरौती कितने की मांगी मैंने? फिरौती कितने की मांगी? फिरौती उसने 30 लाख रुपए की मांगी है। क्यों मांगी थी बताया कुछ? उसके वही अपने में कोई कारोबार चालू कर लेता इन पैसों को लेके, चूँकि बाहर से आया हुआ था और कोई काम धंधा मेरे पास था नहीं, तो एकदम से जब उसने मालिक ने मुझसे पैसा मांगा तो मुझे ध्यान आया कि मैं ही उससे पैसा मांग के अपना कोई कारोबार चालू कर देता हूँ। में आरोपी क्या सिर्फ सिंगल पर्सन खुद ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है? जी बिल्कुल, उसने अब तक जो बताया है उसके आधार पर महेंद्र गोकुल की खुद की ये दिमाग की उपज थी, जिसमें उसने अपनी बहन के मोबाइल नंबर से जो है कि मैसेज किया था और लोकेशन बताई थी कि यहाँ पैसे लेकर आ जाओ।